जय श्री राम। अगर केतुदेव आपकी लग्न में है और राहुदेव सप्तम भाव में, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और क्या आपको उपाय करने चाहिए इस एक्सिस को पॉजिटिव रखने के लिए। केतुदेव जब लग्न में होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। दैट मीन्स उनको अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि केतु लग्न वाले बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। केतु के पास सर नहीं है सोचने के लिए, सिर्फ फील करता है। उनको समझ में नहीं आता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। कई बार डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती है, तो इसलिए इन्हें हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत रहती है। अब ये सपोर्ट के लिए 7th हाउस की तरफ देखेंगे, जहां राहुदेव हैं, मतलब जहां सर है, जिससे कि राहुदेव और केतुदेव आपस में पूरे होते हैं। इसलिए पर्सन 7th हाउस की तरफ देखता है और ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो, जो बहुत फेमस हो। इस केस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन या फैमिलीज में होती है। केतु लग्न में है, ऐसे लोग हमेशा अपने में खोए रहते हैं, हेडलेस डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। उन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझ ही नहीं आती। इसीलिए ऐसे लोगों को किसी ना किसी का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। राहु क्योंकि सप्तम में है, तो ये लोग कभी रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि राहु एक्सप्लोरर है, उसको हर वक्त कुछ नया चाहिए। इस कंडीशन में अगर राहु का डिस्पोजिटर अच्छी कंडीशन में है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण में है या उनके मालिक के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस कंडीशन में ये लॉयल होते हैं। अदरवाइज यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। कई बार इस पोजीशन में रिलेशनशिप या तो इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन भी देखने को मिलते हैं। इनका स्पाउस एरोगेंट और इगोइस्टिक भी हो सकता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, इस पोजीशन में आपको बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को आगे फैलाने के लिए जिन लोगों का राहु 7th हाउस में होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो रिलेशनशिप में एंगेज होने से ज्यादा अपना फोकस बिजनेस पर करें, ताकि वो अपने बिजनेस को दूर दूर तक फैला सके। क्योंकि राहु डिमांड करता है और जब आप बिजनेस में और की चाह रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हाइट्स को अचीव कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना है। इस कंडीशन में भी शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना है, लॉयल होकर बिजनेस करना है। और आपके लिए अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि आप अपने डिसीजन सोच समझ कर ले सकें। इस एक्सिस में इंसान को घूमने का बहुत शौक होता है और उसको घूमने के बहुत मौके भी मिलते हैं। आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम जिसमें ट्रैवल बहुत ज्यादा हो। फॉरेन में बिजनेस करने के लिए भी ये एक्सिस बहुत अच्छा है। इफ इन केस इसका डिपॉजिटर अच्छी कंडीशन में प्लेस्ड नहीं है और राहु मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में है, मतलब 7th हाउस, तो आपको मैलेफिक मतलब खराब रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। केतुदेव के लिए गणपति की पूजा करिए और राहुदेव के लिए प्राणायाम करिए। ये दोनों रेमेडी आपके 1/7 एक्सिस को पॉजिटिवली एक्टिवेट करके रखेंगे। धन्यवाद।